हम सभी का बचपन रहा है और आज हम उम्र दराज हैं। झांकने की कोशिश करें बचपन में, जैसे मकबूल फिदा हुसैन, मिर्जा गालिब और मेरे अपने रिश्तेदारों में मेरे मौसा। मेरे मौसा बैनर आर्टिस्ट थे। सिनेमा के जो कलाकार हैं उनके पोस्टर बनाते थे। सेम यही काम पहले मकबूल फिदा हुसैन ने भी किया। फिर अपने लक्ष्य पर वो लगे रहे और अपनी अनुभूतियों को कैनवस पर उतारने में बताते रहे, अपना काम करते रहे। मिर्जा गालिब तो शायर थे। मेरा अपना बचपन जब मैंने होश संभाला तो मेरे आसपास का जो वातावरण था वो सामान्य लोगों की तरह घरेलू ही था। तो आसपास का जो शहर होता है, वहाँ जो लोग होते हैं, वही गतिविधियां। हम घर में तो रहते थे खिड़की तक, लेकिन बस इधर उधर जो बचपने की छिछोरियां होती हैं वो हमारे पास नहीं। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। मकबूल फिदा हुसैन या मिर्जा गालिब की बात तो जाने दें, उनका बचपन जैसा भी रहा हो, लेकिन उनके जो काम हैं उन्हीं से उनकी पहचान है। मेरे मौसा, जिनको मैंने देखा 3-3 रात वो खूब मेहनत की उन्होंने, लेकिन जो हासिल होता है ना, वो नहीं हुआ। फिर शराब की लत, मैं रेडियो में समझता नहीं था, गीतों में भी समझता नहीं था, और घरेलू स्थितियां भी जो थीं वो पढ़ाई की, तो
पढ़ाई क्या कर, पढ़ाई में भी कोई ऐसा मन नहीं लगता था। हायर सेकेंडरी की, कॉलेज भी गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया, लेकिन मेरा जो दिल है वो लाइब्रेरी में। दरमियान आचार्य रजनीश का व्यक्तित्व मेरे भीतर बहुत गहरे तक गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और साहित्यिक गतिविधियां, लेकिन मैंने इनको लोगों के सामने रखने की मेहनत नहीं की, और अब तक भी मेहनत मैं नहीं करता। लोग मुझे जानते होंगे। स्टार मेकर जो ऐप है वो मेरे अब सबसे ज्यादा करीब है, और अपनी अभिव्यक्तियां मैं यहीं देता हूँ। यूट्यूब है, लेकिन क्या है कि जो वास्तविकता है वो सब दिखावे की नहीं है, रूहानी तो है, और रूह दिखती नहीं है, महसूस होती है। और जिन जिन को महसूस होता है वो जानते हैं। मकबूल फिदा हुसैन का मैंने जो लास्ट स्केच देखा, वो ब्रश को कैनवस पर खूब दम लगाकर काला उन्होंने कर दिया। कोई चित्र वगैरह नहीं था। अंत में आपका जो उद्देश्य है, अगर वो स्पष्ट हो जाए तो वही आपका जीवन है। मेरा उद्देश्य जीवन को जो मेरे सामने है उसको जीना है, और दिल संगीत में लगता है, पुराने नगमों में लगता है, साहित्य में लगता है। हासिल जो लोगों को दिखे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो समझ आती है रूहों की मेरे पास है। लोगों के पास हो तो वो जाने, नहीं हो तो वो। घरेलू वातावरण जो अब है वो भी आर्थिक है, रूहानी नहीं है। रूहानी वातावरण सिर्फ मेरे पास और मेरे भीतर है। ये जिंदगी का सार है।